हमारा फर्ज है उनको मार देना, बिल्कुल ही, ये कुरान में है बेटा। देखिए, जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं, आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह, जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी, जल्दी। हम लोगों के दिमाग जंगों से, हिंदुओं को ख़त्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट, मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू हैं तो वो हम उनसे नफरत करते हैं, सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं। ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बेटा बात इस तरह के, कैसा लगेगा? ईमान से बताएं, मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना, मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है, जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से, वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं, हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका में चल रही T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की दुर्दशा तो सभी ने देखी, और इस दुर्दशा के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी या उनका मैनेजमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल खेल खेल होता है, इसमें जो खिलाड़ी या टीम खेलते हैं उनको जीत मिलती है, और जो नहीं खेल पाते उनको हार मिलती है। ये दोनों ही, हार और जीत, खेल का एक हिस्सा है। कभी किसी के हिस्से में हार आती है तो कभी किसी के हिस्से में जीत। लेकिन पाकिस्तानी फैंस जो अपनी टीम को हारते देखना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो ये, खासकर भारत से हारना, एक ऐसी बात है जैसे वो किसी लड़ाई या युद्ध में हार गए हो। वैसे तो खिलाड़ी चाहे भारत का हो चाहे पाकिस्तान का, खिलाड़ी तो खिलाड़ी ही है और उसके सिर्फ खेल से आंकना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी फैंस का तो क्या कहना। पाकिस्तानी फैंस खेल को में भी धर्म को लाने के लिए मशहूर है, और यही नहीं, उनके खिलाड़ी तक भी खेल के अंदर धर्म को शामिल करते रहे हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण तब मिला जब पाकिस्तानी यूट्यूबर निर्मा ऑफिशियल की तरफ से पब्लिक से पूछा जा रहा था कि भारत से हारने पर उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो एक पाकिस्तानी फैंस ने दरअसल जो कहा उसको सुनकर सभी लोग अचंभित और चकित रह गए। ये एक बात है जो पाकिस्तानी आवाम की मानसिकता को दर्शाती है। दरअसल पाकिस्तान में धर्म इतने गहरे तक पैठ कर चुका है, और पाकिस्तानी सेना, मीडिया व वहाँ की सरकार ने जिस तरह भारत व हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, वह दूसरे धर्मों के खिलाफ अपनी जनता को प्रोपेगेंडे से घेरा है या चूरण खिलाया है, ये उसी का नतीजा दिखता है। जब ये बुजुर्ग पाकिस्तानी कहता हुआ नज़र आता है कि हिंदू से उसको सख्त नफरत है, और पाकिस्तान की टीम जब हिंदुओं से हारी तो उनके बच्चे रोने लगे, और ये साफ साफ कहता है कि इसको हिंदू और हिंदुस्तान से सख्त नफरत है। और ये भी कहता नज़र आया कि कुरान में ये लिखा है कि हिंदू को देखते ही मार डालो, या फिर ईसाई, क्रिश्चियन या कोई और धर्म हो तो उसको सहन ना करो। जबकि पाक की ये यूट्यूबर जो एक एंकर का रोल कर रही है, ये समझाती हुई भी नज़र आ रही है कि ऐसा नहीं है, खेल में धर्म का कोई जगह नहीं है, खेल तो खेल ही होता है। लेकिन ये बुज़ुर्ग फिर भी मानने को तैयार नहीं दिखता। दरअसल इस बुज़ुर्ग की गलती नहीं है, वहाँ के समाज में धर्म को इस तरह ठूंस कर भर दिया गया है कि वो धर्मांधता और कट्टरता में आवाम अंधी नज़र आती है। आगे आप वीडियो में इसी आम पाकिस्तानी को सुने तो आपको पाकिस्तानी आवाम की सोच का अंदाज़ा हो जाएगा, और क्यों पाकिस्तान तरक्की नहीं करता उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। दरअसल जिस देश के नागरिकों की सोच दूसरे धर्मों के खिलाफ ऐसी हो तो भला वहाँ तरक्की कैसे आ सकती है। आगे वीडियो में इसी बुजुर्ग को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इतना बड़ा मैच हुआ है इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम हमारे बच्चे हमारे बच्चों में आंसू थे। जब पाकिस्तान हारा ना इंडिया से तो मेरे बच्चे रो रहे थे। हाँ जी, मेरे बच्चे आंसू थे, हमारे यकीन रखो बेटा। लेकिन इन्हें चाहिए था ना कि अच्छे तरीके से खेलते हैं। रो क्यों रहे हैं आप? मैं रो रहा हूँ फ़लस्तीन के मतलब थोड़ा सा कहना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं बेटा, बात इस तरह के हम मुसलमान हैं तो
हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है, जंग तो होती है फ़ौज दर फ़ौज, बेटा जंग फ़ौज दर फ़ौज होती है। तो ये बम उठा के जाके वहाँ फ़लस्तीनी अवाम को मार रहे हैं। अब तक 40,000 जो है ना फ़लस्तीनी हलाक चुके हैं। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ, है मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ, कश्मीर, बोस्नीया, फ़लस्तीन मुसलमानों को रहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों पर रहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। और समान बनाने वाले, समुंदर पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चरन परन तक सूरज चाँद तारे समुंदर पहाड़ बनाने वाले, अर्श मौला तो जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाज़िरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा, जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। मुसलमान जिसे अल्लाह अपना बनाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम बसते हो, रहते हो, मुसलमान नहीं, तमाम लोग इंसान हैं। हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो, कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सबके लिए दुआ मांगे कि किसी को कोई किसी भी तरह का हर्ट ना हो। सिर्फ मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम लोग इंसान है, यहूदी भी इंसान है। इंसान है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, मुसलमान पर जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है कैमरे पे। कोई इतनी नफरत क्यों है इंडियन से? उनको भी तो है ना हमसे। ये कहना कि ये इंडियन है, चलो भाई मार दो इसको, ये सही है? क्या बात, ये ना हुई हो ये बात? भाई ये बात हुई है, वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई है, कैसी बातें कर रहे हो? ना देखा इसलिए नहीं मैं मान रही ये बात को। मैं आपको बता तो रही हूँ। नहीं, जब मैं लाइव देखूंगी तब मैं मानूंगी इस बात को। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ ऑन द कैमरा? क्या पता वीडियो फेक बनी हो। कैसे फेक बनी हो बताओ? पैसे लगा के मार पड़वाई हो उसको। पैसे लगा कर मार पड़वा? हाँ, ये भी तो हो सकता है इस ना। पर किसने पैसे लगाए? चलो ये बताओ। किसी ने लगाई होगे ना। अच्छा, किसको पैसे दिए होंगे, फैन को या हारिस रऊफ को? फैन को। हमारा फर्ज है उनको मार देना, बिल्कुल ही, ये कुरान में है बेटा। देखिए, जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं, कि आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह, जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी, जल्दी। हम लोगों के दिमाग जंगों से, हिंदुओं को ख़त्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू हैं तो वो हम उनसे नफरत करते हैं, सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं। ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बेटा बात इस तरह के, हाँ कैसा लगेगा? ईमान से बताएं, मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना, मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है, जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से, वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा मैच हुआ है इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम हमारे बच्चे हमारे बच्चों में आंसू थे। जब पाकिस्तान हारा ना इंडिया से, तो मेरे बच्चे रो रहे थे। हाँ जी, मेरे बच्चे आंसू थे हमारे, यकीन रखो बेटा। लेकिन इन्हें चाहिए था ना कि अच्छी तरीके से खेलते हैं। रो क्यों रहे हैं आप? मैं रो रहा हूँ फ़लस्तीन के मतलब थोड़ा सा कहना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं बेटा, बात इस तरह के हम मुसलमान हैं तो हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है, जंग तो होती है फ़ौज दर फ़ौज, बेटा जंग फ़ौज दर फ़ौज होती है। तो ये बम उठा के जाके वहाँ फ़लस्तीनी अवाम को मार रहे हैं। अब तक 40,000 जो है ना फ़लस्तीनी हलाक चुके हैं। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ, है मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं दुआ मांगता हूँ, कश्मीर, बोस्नीया, फ़लस्तीन मुसलमानों को रहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों पर रहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। और समान बनाने वाले, समुंदर पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चरन परन तक सूरज चाँद तारे समुंदर पहाड़ बनाने वाले, अर्श मौला तो जब क़यामत का दिन होगा,
जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा, जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। मुसलमान जिसे अल्लाह अपना बनाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम बसते हो, रहते हो, मुसलमान नहीं, तमाम लोग इंसान हैं। हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो, कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सबके लिए दुआ मांगे कि किसी को कोई किसी भी तरह का हर्ट ना हो। सिर्फ मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम लोग इंसान है, यहूदी भी इंसान है। इंसान है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है कैमरे पे। कोई इतनी नफरत क्यों है इंडियन से? उनको भी तो है ना हमसे। ये कहना कि ये इंडियन है, चलो भाई मार दो इसको, ये सही है? क्या बात ये ना हुई हो ये बात? भाई ये बात हुई है, वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई है, कैसी बातें कर रहे हो? ना देखा इसलिए नहीं मैं मान रही ये बात को। मैं आपको बता तो रही हूँ। नहीं, जब मैं लाइव देखूंगी तब मैं मानूंगी इस बात को। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ ऑन द कैमरा? क्या पता वीडियो फेक बनी हो। कैसे फेक बनी हो बताओ? पैसे लगा के मार पड़वाई हो उसको। पैसे लगा कर मार पड़वाई? हाँ, ये भी तो हो सकता है इस ना। पर किसने पैसे लगाए? चलो ये बताओ। किसी ने लगाई होगे ना। अच्छा, किसको पैसे दिए होंगे, फैन को या हारिस रऊफ को? फैन को। आपने इस पाकिस्तानी बुजुर्ग को सुना जो बात तो कर रहा था क्रिकेट की, लेकिन अचानक धर्म को बीच में ले आया और साथ ही फ़िलिस्तीन से लेकर सारी दुनिया के मुसलमानों की जहां उसने एक साथ कहानी बता डाली, वहीं हिंदू और हिंदुस्तान से अपनी नफ़रत को भी नहीं छुपाया। एंकर जो बार बार इस बुज़ुर्ग से रिक्वेस्ट करती रही कि आप धर्म को बीच में ना लाए, खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, खेल तो खेल ही होता है। खिलाड़ी चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का, या खेल फिर पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, खेल तो खेल ही होता है। लेकिन ये बुज़ुर्ग समझने के लिए तैयार नहीं हुआ और कट्टरता और धर्मांता में अंधे इस पाकिस्तानी ने जिस तरह भारत और हिंदुओं के बारे में अपनी बातें कही, वो कहीं न कहीं इसके अंदर मौजूद कट्टरता को ही दर्शाता है। और इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये आम बात देखने में आती है कि वहाँ का मीडिया हर वक्त इस बात को उजागर करता रहता है कि हिंदू और हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के दुश्मन है। इसीलिए ये लोग ज़्यादातर मैच को भी लड़ाई के तौर पर ही लेते हैं, और अगर ये भारत से हार जाते हैं तो इनको लगता है सारी दुनिया में सबसे बुरी हार यही हुई है, जबकि खेल में ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए, इसमें धर्म का कोई भी काम नहीं है। ये तो वो दिन होता है जिस दिन खिलाड़ी अच्छा खेल दिखाते हैं तो उनकी टीम जीत जाती है, और जिस दिन खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते तो उनकी टीम हार जाती है। ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मानसिकता में ये कूट कूट कर भर दिया गया है कि हिंदुस्तान से हारना भी जन्नत नहीं मिलेगी या दोजख में जाएंगे। कमाल है ऐसे देश का और उसके नागरिकों का जो सारी दुनिया में आज मजाक का पात्र बन गए हैं। इसी हरकतों के कारण पाकिस्तानियों को आज दुनिया में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, और यूरोप से लेकर अमेरिका तक भी कोई देश इनको वीज़ा तक देने को तैयार नहीं होता। दरअसल जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे जैसी कहावत इन पाकिस्तानियों पर लागू होती है। जय हिंद, जय भारत।